नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जालोर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं मुकेश कुमार बोरा आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 प्रश्न संख्या 1। दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। 4 प्रश्न दिए हुए हैं, इनका हमें आलेख बनाना है। आलेख बनाने के लिए हमें सबसे पहले सारणी बनानी है, यानी x और y दोनों निर्देशांकों के मान हमको ज्ञात करने होंगे। पहला प्रश्न है x प्लस y बराबर 4। दोनों में से किसी एक का हम पक्षांतरण करेंगे, तो हमने यहां पर y का पक्षांतरण किया। y का पक्षांतरण करने पर तो जब हम y का पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। x बराबर 4 माइनस y। अब y के मान को अपन अपनी इच्छा से मान कर रखेंगे, तो लिखेंगे माना y बराबर 1। तो x बराबर 4 माइनस y के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3। y बराबर 2, तो x बराबर आ जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2। y बराबर 3, तो x का मान आ जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। इस प्रकार से इसकी जो सारणी है वो हमें इस प्रकार प्राप्त होगी। x y, कम से कम 3 मान ज्ञात करना। y, अब y के मान अपन ने 1 2 3 लिखे, तो ये 1 2 3। 1 रखने पर x का मान 3 आया, 2 रखने पर x का मान 2 आया, और y का मान 3 रखने पर x का मान 1 आया। इस प्रकार से ये सारणी तैयार हो जाएगी। अब ये मान आलेख पर दर्शाने हैं। आलेख पर दर्शा करके अब उनको यहाँ पर आलेख खींचना है। अब हम यहाँ पर जो हमें सारणी में मान प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पर दर्शाना है। पिछले अध्याय के अंदर आपने पढ़ा था, इस कार्तीय तल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी कि ये जो क्षैतिज रेखा है इसको x अक्ष कहते हैं, इसको x का अक्ष कहा जाता है, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इस ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है। ये जो है ये निर्देशांक बोलते हैं। इस कार्तीय तल में 4 चतुर्थांश होते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रथम चतुर्थांश के अंदर x अक्ष के सारे प्लस के मान और y अक्ष के सारे प्लस के मान, यानी दोनों ही प्लस वाले मान यहाँ आते हैं। दूसरे चतुर्थांश के अंतर्गत ये y अक्ष का तो प्लस आएगा, लेकिन x अक्ष का माइनस, यानी माइनस प्लस। यहाँ पर दोनों ही मान प्लस प्लस होते हैं। इधर पर x अक्ष का मान माइनस वाला आएगा और y अक्ष का प्लस वाला। तीसरे चतुर्थांश के अंदर x के भी मान माइनस और y के भी मान माइनस, यानी इधर जो भी मान आएंगे वो दोनों ही माइनस माइनस वाले आएंगे। और चौथे चतुर्थांश के अंतर्गत x अक्ष का जो मान होगा वो तो प्लस है, लेकिन y वाले जो आएंगे वो माइनस वाले वो यहाँ पर आएंगे। ये सब अपन पिछले अध्याय के अंदर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर जो हमारे निर्देशांक प्राप्त हुए उनको यहाँ पर दर्शाने हैं और फिर आलेख खींचना है। तो पहला है x का तो 3 है और y का 1, यानी 3 1। x अक्ष पर 3, ये 3, और y अक्ष पर 1,
तो 3 से ऊपर बढ़ना और y 1 से इधर आना, तो जहां पर ये मिलते हैं वहां पर बिंदु बनाना और एक घेरा बना देंगे। फिर है 2 2, यानी x अक्ष का भी 2 है और y अक्ष के भी 2 है, तो ये 2 y का, ये x का 2, दोनों जहां मिलते हैं वहां पर डॉट लगाकर छोटा सा बिंदु बनाएंगे और एक उसके चारों ओर घेरा बनाकर रख देंगे। फिर 1 3, x अक्ष का 1 और y अक्ष का 3 यहां पर मिलता है, यहां पर अपन बिंदु बना लेंगे और ये यहां पर घेरा। इस प्रकार से ये तीनों ही हमें एक सरल रेखा में मिलते हुए प्रतीत होते हैं। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे। ये जो बिंदु है ये 3 1 को दर्शाता है, ये 2 2 को दर्शाता है निर्देशांक, और ये जो बिंदु है इस बिंदु का निर्देशांक 1 3। इस प्रकार से इस पहले प्रश्न का आलेख हमें प्राप्त होता है और इस समीकरण, यहां पर अपन समीकरण लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 4। दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 2, यहां पर माइनस वाई का पक्षांतरण करते हैं, माइनस वाई का पक्षांतरण। तो जब माइनस वाई का पक्षांतरण करेंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा x बराबर 2 प्लस वाई। y का मान हम सपोज करेंगे, माना y बराबर 1, तो x बराबर 2 प्लस 1 बराबर 3। y का मान हमने माना -1, तो x का मान आ जाएगा 2 -1 इक्वल टू 1। y का मान हमने माना -2, तो x का मान है वो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 -2 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमें जो सारणी प्राप्त होगी वो इस प्रकार से है। x के जो मान हमें प्राप्त हुए वो है 3 1 0 और y के जो मान है वो है 1 -1 और -2। अब हम इन निर्देशांक जो हमें प्राप्त हुए इन्हें आलेख पर दर्शाते हैं। तो जैसे पहला जो हमें प्राप्त हुआ है x अक्ष का मान 3 और y अक्ष का 1, तो x अक्ष का 3 और y अक्ष का 1 बिंदु यहां प्राप्त होगा, ये 3 1 को दर्शाएगा। दूसरा x अक्ष का 1 और y अक्ष का -1 है, तो x अक्ष का 1 यहाँ है, -1 y का यहाँ है, तो बिंदु यहां पर आएगा, ये 1 -1 को दर्शाएगा। फिर x अक्ष का मान 0 और y अक्ष का मान -2 है, तो ये बिंदु यहां पर है, इस बिंदु को दर्शाएगा। x का मान 0 है, 0 ये मूल बिंदु, और y का -2, तो ये y अक्ष के ऊपर ही दर्शाएगा, मान हो जाएगा 0 और -2। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक सरल रेखा खींच लेंगे, यही इसका आलेख है। यहां पर समीकरण लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर 2। तीसरा प्रश्न y बराबर 3x।
तो यहां पर x का मान अपन मानेंगे, x का मान मानेंगे, माना x बराबर 0, तो y बराबर 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। x का मान अपन ने माना 1, तो y बराबर 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। x का मान अपन ने माना -1, तो y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू -3। सारणी में मान रखेंगे, सारणी प्राप्त हो जाएगी x y। x के मान है 0, 1, -1, 0, 3 और -3। तो अब हम ये जो मान आए हैं उनको या आलेख पर दर्शाते हैं। जो पहला मान है वो 0, 0 है, यानी x अक्ष का भी 0 है और y अक्ष का भी 0 है, तो वो बिंदु मूल बिंदु है, यहां पर आएगा। इसको 0, 0 द्वारा दर्शा सकते हैं। दूसरा है 1, 3, x अक्ष पर 1 और y अक्ष का 3, y अक्ष का 3, x अक्ष का 1 यहां आएगा। इसको यहां लिख देंगे 1, 3। तीसरा है -1, -3, x अक्ष पर -1 और y अक्ष पर -3, तो ये बिंदु यहां आएगा और इसको अपन लिखेंगे -1, -3। इस प्रकार इन निर्देशांकों को दर्शाएंगे। फिर इन तीनों बिंदुओं को एक रेखा द्वारा मिला लेते हैं। और एक सरल रेखा खींच लेते हैं। ये हमारा रेखिक आलेख बन गया और इस यहाँ पर समीकरण लिख लेंगे y बराबर 3x। इस प्रकार से हमारा ये आलेख है वह बनता है। अब अंतिम समीकरण है 3 बराबर 2x प्लस y। तो यहां पर अपन 2x को पक्षांतरण करेंगे। जब 2x का पक्षांतरण करते हैं, 2x का पक्षांतरण, तो आ जाएगा y बराबर 3 माइनस 2x। 2x को इधर ले जाएंगे तो 3 माइनस 2x बराबर y हो जाएगा, यानी y बराबर 3 माइनस 2x। पक्षांतरण चूंकि x का हुआ है तो x का मान अपन सपोज करेंगे, मानेंगे। x का मान मानने पर x का मान को मानेंगे। जैसे x माना, x बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस और ये x की जगह पर 0। तीन माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 में 0, तो 3 में से 0 गया, 3 बचेंगे। फिर अपन ने x का मान माना 1, तो y बराबर 3 माइनस 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 एकम 2, 3 में से 2 गए, बचा 1।
फिर x का मान अपन ने माना 2, तो y बराबर 3 माइनस 2, x के स्थान पर 2, ये हो जाएंगे 2 दूनी 4, माइनस के 4, तो 3 माइनस 4 बचेगा -1। सारणी बनेगी x के जो मान हैं वो है 0, 1 और 2, और y के जो मान हैं वो है 3, 1 और -1, यानी 0, 3 पहला निर्देशांक है, दूसरा 1, 1 और तीसरा 2 -1। अब हम इन तीनों निर्देशांकों को आलेख पर दर्शाते हैं। इस प्रकार से अपन यहाँ पर दो रेखाएं x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे और ये निर्देशांक है वो लाइनों पे लिखने हैं। लाइन ये लिखते समय अपन को ध्यान रखना है, ये लाइन के ऊपर जो गहरी लाइन है, इस गहरी लाइन के ऊपर ये अंक होने चाहिए। बीच में लिख दे, बच्चे क्या करते हैं, बीच में लिखकर गलतियां करते हैं, बीच में लिख देते हैं। बीच में नहीं लिखना है, लाइन के ऊपर इनके नंबर लिखने हैं। अब पहला निर्देशांक 0, 3, तो x अक्ष का 0 तो ये यहाँ पर है, यहां से ऊपर बढ़ना है, और y अक्ष का है 3, तो ये यहां पर यही बिंदु मिलेगा, लिख लेंगे 0 और 3। दूसरा है 1, 1, x अक्ष का 1, y अक्ष का 1, दोनों यहां पर मिलते हैं। x से ऊपर बढ़ते हैं, y से आगे आते हैं, जहां मिलते हैं वो बिंदु, और निर्देशांक लिख लेंगे 1, 1। तीसरा है 2, -1, x अक्ष का 2, y का -1 से चलते हैं, 2 से नीचे आते हैं, दोनों जहां मिले वह बिंदु, वहां पर पॉइंट का निशान लगा देंगे और निर्देशांक लिख देंगे 2, -1। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम आलेख खींच लेंगे। एक सरल रेखा खींचते हैं, यही हमारा रेखिक आलेख है। यहाँ पर समीकरण लिख लेंगे, y बराबर 3 माइनस 2x, y बराबर 3 - 2x। इस प्रकार से हमारा जो आलेख बनता है। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न अच्छी तरह समझ में आया होगा, और आगे आप आलेख बनाने का यदि प्रश्न आता है तो अच्छी तरह से बना लेंगे। रेखिक आलेख आप आसानी से बना लेंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।